हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से 5 मिनट कॉन्सेप्ट वाली सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस पीएच कैलकुलेट करने को आपको आने चाहिए, क्योंकि इस तरीके को क्वेश्चंस आता है। कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻⁷ मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होकर इसका पीएच 7 बता देंगे, जो कि एकदम गलत है। ये एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, मतलब यहाँ पे पीएच तो आपका इससे HCl के H+ तो आता ही आता होगा, साथ में आपका वाटर भी है एक्वस सॉल्यूशन, तो H+ OH-, तो वहाँ से भी 10⁻⁷ आता होगा। तो इस तरीके से इसका क्या होने वाला है, पीएच क्या आएगा, कंप्लीट कैलकुलेट करके हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको जानना होगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पहली बात आप जानिए, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो सेल्फ आयोनाइज होता है। वाटर जो न्यूट्रल होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे एट 25 डिग्री सेल्सियस ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। वाटर जो है न्यूट्रल होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे और KWA, जैसे आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, तो जैसे एक रिएक्शन यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि हो गया H+, एक मिनट, यहाँ पे जैसे वाटर है, वाटर टूटता है H+ और OH- में। तो अब जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इसका Kc जब आप लिखेंगे, तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा ही होगा, H+ का कंसंट्रेशन और फिर यहाँ पे OH- का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट वाटर जो कि लिक्विड है। तो लिक्विड का आप बेसिकली जानते हो 1 हो जाता है। तो जब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे आता है कांस्टेंट +1 इंटू एक और कांस्टेंट, इसको बोलते हैं KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसी को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आता है H+ बराबर OH-। तो यहाँ से आपको एट 25 डिग्री सेल्सियस आपको ध्यान रखना होगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस H+ की कंसंट्रेशन जो होती है OH- के कंसंट्रेशन के बराबर होती है। और KW का बाई डिफ़ॉल्ट जो आता है वो आता है 10⁻⁻14। KW की वैल्यू जो आती है 10⁻⁻14, मतलब यहाँ पे आपका H+ भी आएगा 10⁻⁻7 और OH- आपका आएगा 10⁻⁻7। तो इतने बेसिक बातें आपको याद रखनी होती है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻7 HCl है, तो यहाँ पे आपको HCl को ऐसे ब्रेक कर लीजिए, H+ और Cl-, इस तरीके से आएगा। ये एक्वस सॉल्यूशन है। और यहाँ पे साथ में आपका यहाँ पे वाटर भी ब्रेक हो रहा होगा, H+ और OH-। तो यहाँ पे इसका 10⁻⁻7 मोल कंसंट्रेशन, 10⁻⁻7 मोल कंसंट्रेशन यहाँ पे H+ का रहता है। OH का 10⁻⁻7 मोल कंसंट्रेशन यहाँ पे रहता है। H+ कितना दिया गया था स्टार्टिंग में, 10⁻⁷, T = 0 पे, तो ये 0 रहा होगा, ये 0 रहा होगा। एट इक्विलिब्रियम पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 10⁻⁷, ये भी 10⁻⁷। तो H+ का कंसंट्रेशन दो जगह से आ रहा है। तो अब H+ का कंसंट्रेशन जो आएगा आपका वो आएगा 2 × 10⁻⁷। और जैसे pH निकालना होता तो आपको पता है ये H+ का कंसंट्रेशन आएगा, यहाँ से भी आएगा H+ का कंसंट्रेशन, यहाँ से भी आएगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी टूट रहा होगा, वाटर भी वहाँ पे टूट रहा होगा। तो H+ का HCl से यहाँ से आएगा 10⁻⁷, यहाँ से तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁷। अब आपको पता होगा pH निकालने के लिए बेसिकली जैसे pH होता है -log ऑफ H+ कंसंट्रेशन, यही होता है pH की वैल्यू क्या होती है, -log ऑफ H+ कंसंट्रेशन। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो -log 2 × 10⁻⁷। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 2 है तो ये आ जाएगा -log 2, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे log -7 की वैल्यू जब बाहर आ जाएगी तो -log 2 आ जाएगा। log A × B क्या होता है, log A + log B, -log 2 माइनस ये -7 आ जाएगा, तो -7, एक मिनट, log A × B log क्या होता है, log A + log B। तो यहाँ पे -log 2 की वैल्यू आ जाएगी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा log 10⁻⁷। तो यहाँ से -2, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, और ये माइनस आके आ जाएगा -7। तो यहाँ पे -0.3, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा -0.3 + 7। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 6.7। तो यहाँ से जो pH आपका निकल के आएगा वो आपका आएगा, कैलकुलेट करने के बाद ये आपका pH आएगा फाइनली 6.7। तो यहाँ पे pH 7 नहीं आएगा, pH 7 से थोड़ा कम आएगा, जो कि 6.7 आएगा। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो ये वाला बेसिक है
ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। इतना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इतना बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए। इतना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तो यहाँ से आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके का पीएच आपको निकालना है। जब एक्वस लिखा रहेगा तो ध्यान रखिएगा 10⁻⁻7 जब वाटर से भी आ रहा है उसको भी कर, इसको इग्नोर कब करेंगे। और एक बात बता दूं, इसको इग्नोर कब करते हैं, इग्नोर कब करेंगे जब 10⁻⁻1 या इससे बराबर, इससे बड़े का डिफरेंस होगा। 10⁻⁻2 तक 1 से इससे बड़े का डिफरेंस होगा तब इसको इग्नोर कर देंगे। डिफरेंस 10⁻⁻1 से बड़ा डिफरेंस होगा तभी इसको इग्नोर करेंगे। अगर 10⁻⁻1 का है तो इग्नोर नहीं करेंगे, नॉट इग्नोर, इग्नोर नॉट इग्नोर। जब 10⁻⁻1 का है तो इग्नोर नहीं करेंगे, और जब 10⁻⁻1 से बड़ा होगा तब इग्नोर करेंगे इसको। 10⁻⁻1 से बड़ा होगा मतलब डिफरेंस 10⁻⁻2 या उससे 10⁻⁻2 से बड़ा होगा, 10⁻⁻1 या 2 तक होगा तब इग्नोर नहीं करना है। बेसिकली फिर से बता दे रहा हूँ, वाटर में जब 10⁻⁻1 या 2 तक होगा तब इग्नोर नहीं करेंगे, वाटर से आया हुआ H+। और जब 10⁻⁻2 से ज़्यादा का डिफरेंस होगा इस सोल्यूशन में, इसमें जैसे यहाँ पे 10⁻⁻5 होता और यहाँ से 10⁻�7 होता, तब आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट को इग्नोर कर देंगे तो 10⁻�7 इग्नोर हो जाता, तब आपका pH 5 आ जाता। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ और अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।